नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैपिड एक्शन न्यूज पर। आज हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं जो कि राजघाट में लगभग 20 सालों से रहते हैं। वो अपने कुछ विचार हमारे चैनल के साथ साझा करना चाहते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश। सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हो गए करीब 20 साल। तो आपके क्या विचार हैं? आप क्या 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 मैं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? किसमें? सरकार को लेके, या कोरोना को लेके, या गंगा को लेके? गंगा जी का सफाई अभियान चल रहा है, उसमें पहले मीलों का जो प्रदूषण आ रहा है पूरा वो दूषित करता है पूरे जल के लिए, उसे रोकना चाहिए। नमामि गंगे योजना चला रखी है गंगा सफाई के लिए। कहाँ रुकी है? कहीं नहीं रुक रहे। जो बड़े बड़े मतलब ऐसा नाले गंगा जी में आ रहे हैं, कहाँ रुके हैं? पूरा प्रदूषण हो जाता है गंगा जी में। जब ये सिम्बावली वाले मील का पानी आता है, पूरा लाल 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 गंगा जल हो जाता है, कहाँ रुकता है? दूसरी बात, ऐसी राजघाट में श्रद्धालु इतना इकट्ठा होता है, मतलब लाखों की संख्या में, न कोई लेटरिन है न कोई बाथरूम है। गंगा जी में वो मतलब बनवा दी लेटरिन, तो उससे क्या होगा? वो तो गंगा जी में ही बनवा दी, गंगा जी में ही जाएंगी। और कहाँ जाएंगी वो जब गंगा जी में बन रही है? अब यहाँ से पूरा रोड है जो चौड़ाई से लेके इतना लंबा, तुमने आप देखिए, कोई न टंकी है, कोई नल है। व्यवस्था होनी चाहिए पब्लिक की, तो उससे कम से कम श्रद्धालु जो है, ये तो है कि अपना सुरक्षित। अब यहाँ कोई शौचालय नहीं, लेडीज है कोई बेचारी, कोई परेशान है, कहाँ चौड़े में कहाँ जाएगी? लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत की कुछ जगह होगी, तो वहाँ पे क्या ग्राम प्रधान ने सार्वजनिक शौचालय नहीं बनवाए? नहीं, आज तक सब डकारने वाले पैदा हुए। कोई शौचालय का कोई, तुम आप खुद देखिए, यहाँ से इस चौड़ाई से लेकर के इतना बड़ा एरिया है, कहीं आपको कोई शौचालय दिख रही हो या कोई लेटरिन बाथरूम कोई बनना हो? लेकिन प्रधान ने तो बड़े बड़े दावे किए हैं कि हमने इतने सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं राजघाट में। नहीं है, आप खुद देखिए। उसके लिए जब गंगा जी में आप बना दोगे, गंगा जी में बनवा दिए तो वो तो ओवर भ्रष्ट कर दिया। हाँ, जल को प्रदूषित करेगा। अरे वो वहाँ के वहीं जब गंगा जी में बनवा दिया तो गंगा जी में ही जाएगा। इसीलिए गंगा माई कटाव कर रही है उल्ली तरफ को। जिधर ज़्यादा गंदगी देखती है और जब वहाँ के भाव विचार, तो वो अपने आप ही वहाँ अपना उसका रुख बदल जाता है। तो क्या बाबा, अब जो कोरोना काल चल रहा है, लगभग 1.5 साल 1 साल 3-4 महीने होने को आए हैं, लोग अब भी नहीं मान रहे हैं, ना क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं गंगा पे। क्या उन लोगों को कोरोना नहीं होगा? कोरोना जब हमारे देश में, भारत में कोई दवाई नहीं बनी, वो आई थी, मतलब ऐसा वो हीरोइन जो आई थी, उनके लिए बिल्कुल क्लियर कोरोना बताया था, घोषित हुआ। मगर उनके लिए कौन सी दवाई बन गई उसके लिए जो वो सही हो गई? नहीं तो कोविशील्ड वगैरह वैक्सीन आई तो हैं भारत में, लग रही हैं लोगों के। मनुष्य जो है कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और जितनी कुदरत के साथ खिलवाड़ होगी उतना ही बवाल पैदा होंगे। नहीं तो महाराज जी, ये कुदरत के साथ खिलवाड़ कैसे हुई? ये तो एक वायरस है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है। किसी बच्चे को सुना आपने? चलो आपकी बात मान ली, किसी बच्चे के लिए आपने कोरोना घोषित हुआ आज तक? नहीं, बहुत बच्चों को कोरोना हो रहा है। नहीं, दिल्ली में और महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस आ रहे हैं बच्चों के। आप जो इतनी बार मशीन है, थोड़ी देर 20 मिनट कसला चलवाई और आप उस मशीन को लगा, कोरोना घोषित करेगी। या दोपहरी में किसी के लिए मतलब ऐसा ना, रेस बढ़वा कर 1 किलोमीटर की रेस में भगवा करके उसके मशीन लगाइए, कोरोना घोषित करेगी ये मशीन। नहीं तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वो तो टेम्परेचर नापने वाली मशीन है, जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं। केवल उस टेम्परेचर के आधार पे ही हम चेक करते हैं ना। वो तो टेम्परेचर नापने की मशीन है, अगर आप दौड़ लगवाएंगे तो वो तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसी प्रकार है, गरीब आदमी है, मेहनत करके आया है कहीं से, उसके मशीन लगा दी तो वो बताएगा, तुरंत बताएगी। नहीं तो रिपोर्ट में नेगेटिव भी तो आया है ना। जिसकी कोई दवा नहीं है, उसकी कोई जांच भी नहीं हो सकती। जो वायु द्वारा है, वो मनुष्य जैसे कर्म कर रहा है उससे के फल उसे अवश्य मिलने हैं, कितनी भी कोशिश कर ले। नहीं तो बाबा, ये तो वायरस है, इसका कर्मों से क्या लेना? ना ये ऊंच देखता है, ना ये जाति देखता है, ना ये धर्म देखता है। ये तो वायरस है। मनुष्य की कोई आयु नहीं है। मनुष्य 10,000 20,000 वर्ष भी जी सकता है। ये उस नारायण का स्वरूप है। वो कुदरत से खिलवाड़ करेगा तो उसका फल तो इल्जाम आप जानते ही हैं कि मिलेगा ज़रूर, चाहे कोई भी हो। तो देखा, बाबा ने बताया कि कुदरत से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। तो हमारा ऐसा मानना नहीं है कि ये कुदरत से खिलवाड़ है। बताइए,
कि अब जो सभा लग रही हैं, नेताओं की सभा लग रही हैं, पोलिंग हो रही हैं, वोट पड़े हैं, वो क्यों पड़े साहब? वहाँ कोरोना नहीं था। नहीं, बिल्कुल कोरोना निकल रहे हैं, वहाँ पे भी निकल रहे हैं। तो निकल रहे हैं तो वहाँ प्रतिबंध क्यों नहीं हुआ? वहाँ उसे बंद कर देना चाहिए। कोई ज़रूरी था कि इलेक्शन हो? है? हाँ बिल्कुल। जिनकी पब्लिक की, जनता की मतलब ऐसा है, पढ़ाई मारी गई, जितने कितने बच्चों के भविष्य बिगड़ रहे हैं, बाकी इनके इलेक्शन का कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई वो इंतजाम नहीं है। नहीं, बैठे तो वही, इनका इलेक्शन टाइम पे ही होगा। सत्ता के सीट्स पे तो वही बैठे हुए हैं, तो इसका क्या किया जा सकता है? तो इनका इलेक्शन टाइम पे ही होगा। बाकी चाहे दुनिया मर जाओ, तहस हो जाओ, कुछ भी होते रहो। तो मोदी के आप कामों से सहमत हैं? सहमत काम तो मैंने आपको बताई कि अगर ये सरकार ना आती तो ये देश गुलाम बनता, निश्चित होता, इसे कोई रोकने वाला नहीं था। नहीं, देश तो हमारा रिपब्लिक देश है, तो गुलाम कैसे हो जाएगा बाबा? गुलाम ही होता। जब दिन दहाड़े या सरकार बनने से पहले दिन दहाड़े कान पर तमंचा रख करके गाड़ी मतलब ऐसा भरी जा रही गाय की, ज़बरदस्ती गाय और भैंसें भरी जा रही, ले जा रहे। हमारी खुद 2 गाय यहाँ से ज़बरदस्ती ले गए तमंचा की नोक पर। तो और की क्या कहें हम? लोग प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या हाँ रास्ता गिरवा दिए। तो अगर पुलिस के लिए यहाँ से 5 मिनट में गाड़ी हटते ही चौड़ाई पहुँची सूचना हो रही है, हमारे देश में प्रशासन चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बाबा ने ठीक कहा, अगर प्रशासन चाहेगा तो शायद क्या कि मैं किसी की चप्पल भी ना खोए। तो हम बाबा के साथ अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अंकित कुमार। धन्यवाद।